यू आर लाइक अ टिश्यू पेपर. अगर आप इस तरह के हो, आपको लोग इस तरह यूज करेंगे एंड जस्ट थ्रो इट आउट. आई वांट टू बी एन एक्टर. हाँ वो तो ठीक है, बट मतलब साथ पढ़ाई में क्या है, जॉब क्या करोगे, काम. एंड छोटे को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, बंदा खोता हो जाए छोटा ना हो, लिटरली. ठीक है, ये वाली बात है. छोटा वाला यूजलेस है, यू नो. मतलब मुझे ऐसे लगता था कि यार पूरी दुनिया मेरी ही अगेंस्ट है. कुछ तो धोखेबाज निकले तकरीबन 10-10 साल भी साथ गुजार के. इसमें मैं कुछ कह ही नहीं सकता, ना कुछ कहना चाहता हूँ. Thank you so much, Amin, to accept my invite. Welcome to All My Days podcast. How are you doing today? Thank you for having me on your podcast. It's my pleasure to be with you guys. What was your first reaction when our team approached you for the podcast? I was like, okay, they're doing something unique and something like, you know, our Hindi and Urdu audience can watch. So I was like, we should do one that, because I've already did podcasts which were all in English before. So with that note, are you excited to move to segment number 1? Sure. Okay. What made you be in Amin Khan and why you have been into a platform जो यूनिक है बट इस दौर पे बहुत चल रहा है because everybody prefer to do 9 to 6 job. सबसे पहले तो आमिर खान था ही नहीं, ठीक है. आमिन था एक small town boy living in KPK, ठीक है. And my whole family, like they are business tycoons, they are doing business all over the world. तो मुझे भी यही चाहते थे कि यही बने. एंड मोस्टली सबका यही था कि ये क्या बनेगा, इसका क्या होगा. मोस्टली ऐसा होता है जो छोटा लड़का होता है घर का ना, वो सबके लिए एक सरदर्दी होता है. वो कहते हैं इसका क्या होगा. एंड वहीं पे जो आपका बड़ा भाई होता है, ही इज लाइक द शाइनिंग स्टार एंड ऑल द लाइक लाइमलाइट वो ले जाता है. और छोटे को कोई अहमियत ही नहीं देते. जो छोटे हैं वो रिलेट कर सकते हैं इस बात से, यू नो. एंड छोटे को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, बंदा खोता हो जाए छोटा ना हो, लिटरली. ठीक है, ये वाली बात है, कहावत है. सॉरी इफ आई एम सेइंग दिस बट No, that is true. It's true. तो आई वाज लाइक, बचपन से ही मुझे शौक था कि मुझे लगता था कि यार मुझे जब अम्मी से मार वगैरह पड़ती थी, आई वाज लाइक आई एम अ गुड एक्टर, यू नो. मैं चीज़ों को बड़ी, मतलब मुझे हर वक्त ऐसे लग रहा होता है यार कि आई एम इन द मूवी और अ फिल्म और मेरे गिर्द कैमरे लगे हुए हैं, यू नो. आई लिव द लाइफ कि मैं जिस तरह का मतलब मूवी में जी रहा हूँ, यू नो. तो बचपन से ही फिल्मी था. सो देन आई वाज लाइक, समझ नहीं आ रही थी कैसे आऊँ कैसे करूँ, बट था कि बनना तो यही है. एंड देन व्हेन आई केम टू दुबई, तो फिर टाइम टू टाइम. That what was your first break? So it's quite interesting. So मैं बैठा हुआ था एक दिन, बड़ा परेशान हुआ. I was scrolling the Facebook और मैंने ये एक्टिंग वगैरह के पेजेस वगैरह लाइक किए हुए थे. I was scrolling and there I saw one ad that there were some auditions going for a very famous brand. They didn't reveal the name, but they were like there are auditions going on for the modeling ramp walk, and we were 500 people. Okay. Whoa. So out of 500, only 10 models were selected. So I was the lucky one to get selected. वो basically अरमानी का शूट था. Whoa. जो अरमानी खुद आए थे. Basically it was called One Night Only Dubai. And जो मॉडल्स, फीमेल मॉडल्स थी, वो सब मिलान से, पेरिस से, इधर उधर से आई थी. जब अगले दिन हम लोगों का शो था, मैं देख रहा हूँ हमारे साथ हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस बैठी हुई हैं एंड कोल्ड प्ले का प्राइवेट कॉन्सर्ट हो रहा है और मतलब सबके साथ हम, और मैं देख रहा हूँ एंड मतलब मैं कहाँ पे और ये कहाँ पे. सो इट फील्स लाइक कि यार, फिर मैंने उस दिन सोचा ब्रो, लाइफ है तो यही है, करना है तो यही करना है. Break is always a part of life. Yeah. But you know, इतने like as you said you are from KPK. Yeah. It's not easy to break the stereotype because वहाँ पे इसको बहुत मानते हैं कि गलत फील्ड है. True. And that stereotype to break, it's not so easy. I broke that stereotype कि अब बेसिकली मेरे खानदान में और इलाके में लोग मतलब मिसाल देते हैं कि लाइक यू नो बी लाइक हिम. और एक टाइम था कि वही लोग कोसते थे कि यार ये क्या है, ये है वो, मतलब मजाक उड़ाते थे. What are some of the challenges have you encountered because of the society? So how did you overcome that challenges? सबसे पहले तो जब आप एक स्टीरियोटाइप जगह पे रह रहे होते हो और लाइफ गुजार रहे होते हो, तो सबको यही लगता है यार ये क्या है, ये कोई फ्यूचर है. यार आई वांट टू बी एन एक्टर. हाँ वो तो ठीक है, बट मतलब साथ पढ़ाई में क्या है, जॉब क्या करोगे, काम क्या करोगे, या बिजनेस क्या करोगे. मोस्टली हम लोगों के यहाँ बिजनेस करते हैं, मतलब दे डोंट डू 9 to 5, दे डोंट बिलीव इन 9 to 5. लाइक के मतलब ये मेरी समझ से, या मैं इनको समझ में नहीं आ रहा, मैं उल्टा हूँ या ये उल्टे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा.
तो फिर when luckily shifted here, तो जब मैं यहाँ पे आया and there were few things, quite personal things which were going in my life, तो I was going through a really heartbreak, और उस टाइम पे मतलब ऐसे था कि जैसे मतलब मुझे ऐसे लगता था कि यार पूरी दुनिया मेरी ही अगेंस्ट है। And to be very honest, through my worst time, no one was there for me, and that's a true। आजकल के जो लड़के होते हैं नौजवान, वो ये बात नहीं समझते कि जब आपका वर्स्ट टाइम होता है कोई भी आपके साथ नहीं होता, बट जब आपका अच्छा वक्त आता है तो वही लोग आपके आगे पीछे घूम रहे होते हैं। So that is very true कि वर्स्ट टाइम पे it is basically मैं जो मानता हूँ कि आजमाइश हमेशा ऊपर वाला देता है उनको जिनके पास सब्र हो। एंड वो टेस्टिंग पीरियड तभी होता है बिकॉज वो जानता है कि जितना बंदा सब्र करेगा पल उसमें ज्यादा मिलेगा। बट वी जेनजीज, नॉट वी आर मिलेनियम्स नाउ, जेनजीज लोग क्या समझते हैं कि नहीं, जो भी चाहिए अभी कभी हॉट प्लेट में चाहिए। बट फैमिली का बहुत टॉपिक्स आते हैं जिंदगी में। व्हाट आर द सम ऑफ द चैलेंजेस यू हैव एनकाउंटर्ड विद इन योर फैमिली, स्पेशली विद योर क्लोज वंस, क्योंकि सिबलिंग्स होते हैं वो लोग एक अलग, जैसे आपने कहा कि भाई का पोजीशन ऑन दैट, सो व्हाट काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप यू हैड विद देम एंड कैसे उसने आप आगे बढ़े? Like my brother is like the ideal for, मतलब वो पूरे खानदान के इस तरह से था कि यार he's the limelight, he's catching everything, and छोटा वाला useless है, you know। So वो stereotype मुझे break कर आज तक मैं कर ही रहा हूँ honestly, but I made a place के now everyone is like नहीं, Amin is something। मुझे ये था कि यार नहीं, मगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बात बोली है कि if तुम इस फील्ड में जाओगे you gonna be your own, तो मैंने कहा मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा, मैं पढ़ूंगा भी, मैं हर चीज करूंगा, लेकिन जब मैं कर जाऊंगा ना then they all gonna believe me। अपनी फैमिली से जब कभी लाइफ में ना, जब आपकी एज में, आई एम जस्ट 23 years old, जब अपनी फैमिली में ना आपको किसी की सपोर्ट चाहिए होती है या वक्त चाहिए होता है, वो नहीं मिल रहा होता उस तरह से, तो आप बड़े ही दुखी हो जाते हो कि नहीं यार, आई मीन लाइक आई डोंट डिजर्व दिस। इस तरह का नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड यू आर लाइक अ टिश्यू पेपर। अगर आप इस तरह के हो, आपको लोग इस तरह यूज करेंगे एंड जस्ट throw it out. I got an opportunity. It was quite famous agency here. They called me. They said like you are selected for a very famous brand called Talabat, and you are doing a commercial for us. हमें नहीं पता था कि एंड तक कि हमारे साथ रोनाल्डो है इस कमर्शियल में। You have seen that मतलब it was huge. So and the day the commercial was released, our banners were everywhere on Sheikh Zayed Road, here, there, जहाँ जा रहे हो हर जगह आपकी फेस आ रहा है। मेरे दोस्त मुझे कॉल करके कह रहे हैं, ओ यार तूने पागल कर दिया हम लोगों को, जहाँ खोलते हैं टिकटॉक खोलते हैं तेरी शक्ल आ जाती है, जहाँ खोलते हैं तेरी शक्ल आ जाती है। और वो मोमेंट था, मुझे लगा ना मतलब कि यार, फिर थोड़े पेरेंट्स भी थोड़ा मतलब नीचे होने लगे, नहीं कुछ है, तो वो मैंने खुद प्रूफ किया उनको। This is what I say now, and you know when you say about your achievements, it's not that you are proud, but it's the happiness which comes from your smile, from the Exactly, heart, मतलब and you cannot say that no, I didn't do it, I have done it। Yeah, exactly, वो स्ट्रगल, मतलब लोग कहते हैं ना, लोग सिर्फ ऊपर, अभी I still feel like I did nothing, even though I had done like more than 45 plus commercials with the all mainstream and big brands, like it's all because of Allah Ta'ala, just because मेरा belief था, और मैंने माइंड में बस ये चीज मुझे माइंड में पता थी बचपन से कि मतलब I will do this। When it comes about the family, it's always being challenging, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बाप के कदमों में जन्नत है, and we cannot replace that blessing which is given from Allah Almighty, and we always should value before it's too late, as I always say in my every podcast, because ask them those who don't have। So what is the something you learned from your mother and your father, अभी आप अप्लाई करते हो आपकी जिंदगी में, और आप फकर से कह सकते हैं हाँ उनकी वजह से आपने ये सीखा है? So what is the sum of things? यार, I feel like कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ्रेजाइल नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो। अगर वो मुझे ये करते ना, तो आई थिंक मैं जहाँ पे हूँ या आगे जहाँ पे जाऊँगा, यहाँ तक ना पहुँच पाता। फिर मैं वही मम्मी डैडी बर्गर टाइप होता, ऑनेस्टली। लाइक आई बी लाइक कि मैं मतलब एक्स्ट्रा लार्ज बर्गर, मतलब इसके बच्चों में थे, मैं वही चीज होता। आई वोंट बी लाइक हियर। फिर जब मतलब उन्होंने नहीं किया, उसमें मेरी बेहतरी थी। अगर वो मुझे फ्रेजाइल करते तो मैं ये शायद मैं सोचता ना, मैं हर्ट ना होता, और मैं इस जगह पे ना पहुंचता, मैं अपना दिमाग ना चलाता। ठीक है, उस टाइम पे वो अपने उनके ख्यालात थे, चीजें थे, हर पेरेंट्स के होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकते। तो उनके अपने थे कि यार हमारा बच्चा गलत ट्रैक पे ना चला जाए, क्योंकि वहाँ पे ये बातें होती हैं कि एक्टर्स की लाइफ ये है वो है,
कि बहुत खराब होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, जो कि बातें हैं विच इज काइंड ऑफ काफी हद तक ट्रू भी हैं. आई टोटली एग्री विद देम. सो आई एम प्राउड ऑफ दैट के एटलीस्ट कहीं ना कहीं दे आर प्राउड ऑफ मी. अल्हम्दुलिल्लाह. They're proud of me and they're like not in front of me but on my back. They are like they say this to everyone. शाबाश. Yeah, so I feel like कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब I wanna do make them more proud in life. इंशाअल्लाह. मैं जो भी करूँ. Inshallah. With that note, I really don't want to end the segment number one because although he's young, but then he's inspiring more than other millennials and Gen Zs. So, as Amin, what's your strength? What's your weakness? My strength is my friends, my some of close friends and कुछ तो धोखेबाज निकले तकरीबन 10-10 साल भी साथ गुजार के and I just ये है want जालिम दुनिया, हर कोई किसी का नहीं होता. हाँ खंजर मारने वाले हर सामने और पीछे से तो आते ही रहते हैं. something just broke me like a few months back. I was really close to one of my friend. So he died basically. So that thing literally I was so close to him. I used to text him. He's quite famous in Pakistan. So he's a big business tycoon. So he used to treat me like his younger brother. The day he died, I felt like यार बड़ी एक पीछे से ना एक हाथ उड़ गया. हाथ उठ गया. When he was alive तो मुझे लगता था यार I can do anything, एक प्रोटेक्टिव है. प्रोटेक्शन है किसी किस्म के. हाँ बस पीछे एक बाइक खड़ा हुआ है पीछे. जो मेरी वीकनेस है वो वीकनेस भी मेरे रिलेशंस ही हैं. और कभी कभार ना ऐसा हो जाता है ना रिलेशनशिप्स में ना टॉक्सिसिटी ज्यादा बढ़ जाता है. इट्स बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटीज और विच इज अ फैक्ट एंड रियलिटी विच पीपल विल नॉट इग्नोर कि हाँ ये भी होता है. With that note, you have seen the true colors of Amin Khan on our segment number 1. It's knowing your persona, and we'll move to our segment number 2, which is this and that after show. As you said about relationship, breakups is a part of journey. Okay. Do you think the breakup makes the downfall of career? Yes or no? It's true. क्योंकि जब आपका माइंड और दिल एक जगह पे लगा हुआ है and you are giving your 100%. I don't know about like F boys, but अगर वो बंदा सीरियस है, ठीक है, Okay. अगर बंदा सीरियस है genuinely, if he loves someone, ठीक है, अगर आपका माइंड और दिल एक जगह पे लगा हुआ है, कनेक्टेड है, दिल का क्या करेगा? हाँ दिल का क्या करें गालिब, ये तो कहीं ना कहीं लग ही जाता है. ब्रांड फेस इज समथिंग व्हिच इज वेरी रिप्लेसेबल. हर कोई रिप्लेस कर सकता है. सो इज इट अ फैक्ट और अ रियलिटी? अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि आप किसी 3 लोगों में बैठ के कह सको जो जानते हैं वो मानते हैं. Being an in sponsorship of a brands, you get paid also, but then sometime paid comes with a demand. So आप क्या सोचते हो कि paid should be there with the demand or it should be as per your thought? I think if अगर कोई आपको like हर किसी की जॉब होती है. Exactly. आपकी जॉब है. अगर मैं आपको कोई चीज पे कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे नॉर्मल लोगों की जॉब होती है, मैं आपको पे करता हूँ, मैं आपको कहूँगा सुबह 7 बजे आना है, ये करना है, वो करना है. According to you, the influencer persona is something which is very common these days. So what makes people very unique? ये तो एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक. मैं कुछ कह ही नहीं सकता, ना कुछ कहना चाहता हूँ. Rewarding after the collaboration is worthy or it should be a social cause? One should influence the people. Like कि वो किस तरह का इंसान है, ठीक है, सोशल कॉज के लिए कुछ वो करे, ठीक है, एंड बैक एंड पे कुछ करे. आई थिंक जो पीछे से हो वही फ्रंट पे भी वही दिखाओ. जब हम एक फेमस होते हैं हमारे साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है. व्हाट वी वेयर, हाउ वी कन्वे, हाउ वी टॉक, ठीक है, क्योंकि फिर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उससे. अगर आप अच्छा इन्फ्लुएंस दोगे, अच्छा इन्फ्लुएंस आएगा. How about Gen Zs and Millennium? बहुत बैटल होते हैं आजकल के स्ट्रीमर्स में. And do you think it's a fact or a reality? ट्रू. जिस तरह वक्त गुजरेगा उस तरह से अभी मे बी जेनजीज को लोग मजाक उड़ाएंगे. नेक्स्ट 10 सालों में कहेंगे ओ पागल, ओल्ड स्कूल. हमें नहीं समझ आएगी. मैं तो अभी कभी कभार अपने दोस्तों को कहता हूँ यार अगर हम लोग ऐसे हैं, ठीक है, हमारे बच्चे कैसे होंगे यार. नमूने. इस देर एनी वे कि हम उन्हें बचा सकते हैं, या तो फिर यही है यार, उठाते हैं उनको पहाड़ों में लेके चले जाते हैं, वहीं पे रहते हैं. वरना तो जो माहौल बन रहा है, आई डोंट थिंक सो कि वो क्या बनेगा. With that note, we're ending our segment number 2, that is this and that, where you have seen some of your choices. Questions has been debatably answered by Amin Khan, and it's up to your call. अगर आपको लेना है, for sure, better you take it. If you not, that's your call. Because we believe that expertise rise is most priority because they have gone through it, so they can see the practical of it. We move to our favorite segment, Rapid Fire, one of my favorite segments.
So, what is your favorite coffee you start with your day? I think Spanish latte. Okay. What is something most exciting that happened to you in this week? This week exciting तो कम ही हुआ है, but shocking ज़्यादा हुआ है, to be very honest. अगर आपको मौका मिला अभी ट्रैवल करने के लिए कहाँ जाओगे आप? Switzerland, for sure. Paris, Switzerland. That's good. Okay. अगर आपको कुछ न्यू डिस्कवर करना है, different category, different film में, so which category you will select? I think I'll go for action genre and comedy. If you are bored with your professional, current what you're doing, which profession you want to switch now? Nothing. I can't do anything else rather than acting. On your day off, what you're typically fond of doing? Chilling at home, Netflix, and watching old movies with something I like, which is chicken club sandwich. वो होता है ना कि आपको कभी कभी किसी बहुत बड़ी चीज में खुशी नहीं मिलती, लेकिन आप टीवी के आगे बैठे हो, आपका Club sandwich too, so? हाँ, बस मेरा है. That's very nice. अगर आपको मौका मिला कि एक सिटी को एक्सपैंड करके डेवलप करने के लिए, which city will you select? Okay, I'll select my city from where I belong from, Mansehra. ठीक है, मैं उसको बिल्कुल यूरोप टाइप बना दूँ. If you got a chance to read somebody's persona, whose persona you want to get rid of? I want to get a mixture of Shah Rukh Khan and Salman Bhai. Trolling news, have you heard about yourself? ये लड़की भगा के ले गए. You, what was your first salary? My first salary, 200 dirhams. What did you do with the first salary? I got scammed basically. Okay, what's your nickname? Chota Khan. Just you were saying about the friendship breakups. Was it happen to you or no? Boss, सबके साथ होता है यार. No, उसके but बगैर आप it's सीख ही नहीं particular सकते. to you. It happened or no? Yes, it happened. Okay, ऐसा कोई बचपन का याद है जो आप कहते हो कि हाँ ये भी मैंने शरारत किया था, अच्छे से मार मिला हो from your family? यार मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और मैं बेड के नीचे घुस गया था एंड माय मॉम वाज लाइक, वो सुनते नहीं होते लाइक कि आपका एग्जाम चल रहा है, रिवीजन, और मैंने ना बेड के नीचे जमीन पे चीटिंग लिखी हुई थी एंड मैं उससे देख के सुना रहा था एंड माय मॉम वाज लाइक, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं नीचे. माय कजन केम एंड शी लाइक, वो देखें ये नीचे से जिसने चीटिंग लिखी हुई है. ओ यार मेरा सुबह एग्जाम था और मैं जो I was मेरा very bad at studies. What makes you sad? What makes me sad? कि if I'm giving 100% to any relation, even if they are my family or my friends, and then जब मैं सुनता हूँ कि यार कि you know something worst about me, it breaks me apart. What makes you angry? What makes me angry? Same thing. Any three things you love about yourself? That at least I'm not like others. मैं रात गई बात गई, दिल साफ है, बिंदास सोते हैं, बिंदास खाते हैं. Describe पीते हैं. yourself, Amir Khan, in one word. Amir Khan. Amin Khan, in one word. Amin Khan. In one word. Ambitious. Any opportunity you missed out and you regret कि हाँ मैंने नहीं किया ये opportunity? यार I got a Netflix opportunity and kind of regret है कि कर लेनी चाहिए थी. So I mean, your rapid fire was kind of good, but more of diplomatic. So Okay. you have a penalty. Okay. You need to call right now 3% of your circle. I Okay. think you will do it best. Okay. And you need to say that, hey, it's me Amin Khan and I'm in a podcast. Okay. Loudspeaker में. Yasser bhai, he's in US. Let me call him. I don't know if he's awake or not, but we'll try. Picks up. He calls me. He was calling since yesterday and I was asleep. And I was busy with the thing. He Okay. slept. Okay. Okay, we're gonna call Ali bhai. One second. वो उठा ली थी यार. जिसने उठाई है वो मैंने काट ही दिया आगे से. हेलो, हाय ब्रो. ब्रो मुझे एक देर मिला था, ठीक है. आई एम एट द पॉडकास्ट. आई नीड टू कॉल 3 पीपल, सो आई एम कॉलिंग यू. पहले दो बगैर तो नहीं उठाया नहीं है. Okay. कहाँ पे? But thanks, love. See. Thanks, Akhil, for answering Okay, from the washroom. He's saying he's sitting in the washroom. Oh my days. Thank you so much to answer. He won the hamper. Thank you, bro. Bye-bye. Thank you. Bye bye. Hello. Hi, bro. I'm on the podcast and I was supposed to call 3 people. Say hi. Hello. Thank you so much to answer. Finally, you answered. So he won something. Yeah, thank you so much. Thank you. Bye bye. Okay. Or एक last. एक last. हाँ. Okay. I mean, Bro, I'm on the podcast and say hi to the podcast.
I was dared by the host के 3 को कॉल मिलाओ. Say hi. Thank you, Ali, for answering. Finally, he got the hamper. So finally, you answered. So his day is complete. No, Thank no. you. All the 3 people they answered like the फटाफट. Not फटाफट. फटाफट वो तो मैं US कॉल मिला रहा था इधर उधर. Thank you so much, Thank Ali. you, bro. Allah bless you. Thank you so much. Okay, my buddy. Okay. Yalla, thank you. Bye bye. Take care, brother. This is a small token of appreciation. So you have a gift hamper from Sweet Connection and from the Thank you. His Company. Thank you so much for giving me this. Loved it. And with that note, moving to our main concept of the show. I really don't want to end this podcast. It was a very fun, to be honest, and it was very tragedy kind of day. Last summer show is all about knowing something which is very unique. So what's your khwahish? You want to get it fulfilled as soon as possible. And how was the experience with the podcast? What's my ख्वाहिश? हाय वो शेर तो सुना होगा गालिब का, हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले मगर मेरे अरमा इतने कि फिर भी कम निकले. Hi. तो ख्वाहिशात तो इंसान की पूरी नहीं हो सकती बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई. मुझे जो मेरी ख्वाहिश है लाइफ में, आई वांट अ हेल्दी लाइफ, क्योंकि मतलब वो एक घर का जो माहौल होता है ना, इट रियली मैटर्स. Exactly. बच्चों की अपब्रिंगिंग में, चीज़ों में, वरना फिर सरफिरे पैदा हो जाते हैं. ऑनर फॉर मी टू बी हियर. आई रियली एंजॉयड इट. ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि किसी के साथ आफ्टर सो मच, मतलब आफ्टर लॉन्ग के किसी के साथ ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ रही और अपनी ज़ुबान में बात करनी पड़ रही है. टू बी ऑनेस्ट, वरना तो हर जगह जाओ, यू नो, आई एम गिविंग द पॉडकास्ट इन इंग्लिश, ये वो इंटरनेशनल मीडिया सब कुछ, तो थोड़ा अपना अपना फीलिंग आई है. Alhamdulillah. से वो क्लब सैंडविच खाते वक्त आई. I'll definitely invite you for club sandwich party, and where will be only club sandwich. Don't invite me for a club sandwich party. That I can do alone. With that one, as I always say that, remember, value yourself, prioritize yourself, because you are the one who makes everything and who breaks everything. And never lose your hope. Yeah, and most important is, as I always say, parents, mom, dad, you should always value. This is some relations which never you'll get back. Once you're lost, means lost forever. Any last message you want to give to the youth? लाइफ में एक ऐसा मोमेंट हर लड़के के आता है जब इंसान पूरी तरह से बिखर जाता है और टूट जाता है और उसको समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ से आगे स्टार्ट कैसे करना है. तो आई हैव बीन थ्रू इट, ठीक है, एट सच अ यंग एज. तो मैं यही कहूँगा कि उस मोमेंट में ना इंसान का जो माइंड होता है वो इंसान को तोड़ के रख देता है और कुछ समझ में नहीं आ रही होती कि लाइफ कैसे होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा. मोस्ट ऑफ द यूथ, उनको यही लग रहा होता है कि यार यहाँ पे दुनिया खत्म है. वहां से तुम्हारी लाइफ स्टार्ट है, ठीक है. वहां से तुम मोटिवेशन लोगे, कुछ बन जाते हैं, कुछ मतलब होप लूज कर जाते हैं. सो नेवर लूज योर होप, एंड वही वो तुम्हारा टाइम है. द मोमेंट यू रियलाइज कि यार सब खत्म हो गया ना, तो उसी मोमेंट तुम बनने जा रहे हो. That's well said, and yeah, it is a fact and reality. अच्छे बुरे लोग आते रहते हैं लाइफ में, अच्छे दोस्त भी आएंगे, अच्छी बुरी लड़कियां भी आएंगी, सब कुछ अच्छे बुरी चीजें होंगी. बट यू नीड टू स्टे फोकस और अपने गोल की तरफ जाना है. As I always say that कि जिंदगी का पहलू हमेशा समझना चाहिए. But you know, sometimes what happens is you are into a dilemma कि नहीं, youth will say this, youth will say that. It's you what you made the youth, and it's you how you break it or take it. So with that note, really I'm ending this podcast with a happy note. Give loves and make sure ciao ciao. move on. Jazakallah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.